हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एग्जाम्पल के साथ सेम बेसिक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं आपको बताने वाला हूं। किससे रिलेटेड? चैप्टर नेम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम सटीक है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में वही आएंगे, इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर वो नहीं आते हैं उसके बदले में बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते चलिए, जीवन में आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या मान लीजिए है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये नहीं चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक रूप से क्या वो है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। वृत्त की त्रिज्या निकालने का क्या मतलब है? इस प्रकार से हम मान लेते हैं एक वृत्त है, समझ गए ना आप लोग। एक प्रकार से हम मान लेते हैं वृत्त है, तो अब हम मान लेते हैं इसकी जो परिधि है, वृत्त की जो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो इसकी है मान लेते हैं आर। त्रिज्या हमारी क्या है, आर है। अब जो इसकी परिधि है, ये जो परिधि होती है, बगल बगल की जो परिधि निकली है, इसे मान लेते हैं पाई आर मान लेते हैं। इसकी जो ये इसकी जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या है, ये हमारी क्या है, आर मान लीजिए। ये हमारी जो इसकी जो परिधि है, इसे मान लेते हैं पाई आर। क्या मान लेते हैं, पाई आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर आ जाता है। इसका जो क्षेत्रफल क्या हमारा है, पाई आर स्क्वायर है। इसकी जो परिधि है आर है, ठीक है। और इसका जो परिधि जो है इसकी पाई आर है, इसका जो हमारा त्रिज्या है वो क्या है, हमारी है आर है। इतना मान लेते हैं हम, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर हम क्या कर देते हैं, त्रिज्या या हम परिधि बराबर त्रिज्या हम क्या कर देते हैं, त्रिज्या बराबर आर कर देते हैं, ठीक है। सेम बेसिक है, देखते रहिएगा आप लोग। क्या बोला, क्या एक बार मैं क्वेश्चन को आपको और पढ़ के सुना दे रहा हूं। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। आप बोला है, यदि किसी एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लिया हमने त्रिज्या बराबर आर, ठीक है, त्रिज्या बराबर आर। तो इसके जो परिमाप अर्थात इसको जो परिधि है, परिमाप है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से इसकी जो परिधि हम बनाए हैं, ये हमारी परिधि बराबर, ठीक है, परिधि बराबर हम कर देते हैं सी, ठीक है। सी परिधि हमने क्या माना था, पाई आर माना था, ठीक है। परिधि हमारी क्या है, पाई आर है। बट अब देखिए जो इसकी क्षेत्रफल है, ये जो इसका क्षेत्रफल पूरा भाग है, इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हम कर देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या करते हैं हम, ए, ठीक है, ये हमारा इसी में रहेगा। क्षेत्रफल ए बराबर हम कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या हमारी आर है, परिधि पाई आर है, ठीक है। और क्षेत्रफल हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। अब चलते हैं, हम रखते हैं इसको किस रूप में रखेंगे, देख लीजिए। हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का परिमाप, ये जो परिमाप होता है और इसका जो क्षेत्रफल है, हम क्या लेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए, इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे ज्यादा। तो हम क्या कर देते हैं, वृत्त का परिमाप, क्या परिमाप यानी कि परिमाप, देखिए परिमाप, ठीक है, परिमाप यानी कि परिधि सी बराबर, और क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए, ठीक है, इतना है। तो सी हमारा कितना है, पाई आर है, ठीक है, और ए हमारा पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। तो हम ये कर देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, ठीक है। परिधि हमारी क्या है, 2 मान लेते हैं, 2 परिधि है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 2। अब देखिए, जब हमने वहां पे भी 2 कर दिया है और यहाँ पे भी 2 कर दिया, तो 2 कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये तो है ना। हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा हमारा आर इज इक्वल टू 2। या हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, हमारा इधर 2 बच गया, इधर आर बच गया है, तो हम इसको इस साइड में लिखा आर इज इक्वल टू 2 कर देंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार देखिए फिर क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से
बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करी। त्रिज्या बराबर r मान लिया हमने, ठीक है, त्रिज्या बराबर हमने r मान लिया, और परिमाप यानी परिधि बराबर हमने मान लिया 2πr मान लिया, और क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया πr² मान लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, वृत्त का जो परिमाप और क्षेत्रफल में हमने क्या कर दिया, बराबर में इक्वल करके हमने क्या कर दिया, इसका मान निकाल लिया है। ठीक है, तो r इज टू बच गया हमारा क्या है 2 बच गया, तो यह हमारी क्या है त्रिज्या बराबर 2 है। तो इस प्रकार से आपको कुछ दिया इसमें नहीं है, कुछ नहीं दिया यार, क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के सुना, कुछ दिया ही नहीं है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला। सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही है, सब कुछ आपको मानना है। मैथ का मतलब होता है माना की, मैथ का मतलब होता है माना की, माना जरूरी होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं, मतलब इसी तरह से आपको आएंगे क्वेश्चन में सटीक तरीके से। ठीक है, काफी आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आप कंफ्यूज होना मत। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, त्रिज्या r वाले क्षेत्रफल, ठीक है, यानी त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड क्षेत्रफल जिसका कोण p है, क्या होगा फिर। मतलब ये बोला है त्रिज्या r वाले जो क्षेत्र वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण p है, हमें जिसका कोण p मिला, तो क्या होगा, मतलब कैसे निकलेगा, क्या हो सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली है, r मान ली है, वृत्त त्रिज्या r वाले, ठीक है, त्रिज्या बोला क्या आ रहा है, त्रिज्या r वाले बोला, तो हम मान लेंगे त्रिज्या r इज इक्वल टू, त्रिज्या r इज इक्वल टू हम मान लेंगे r। ठीक है, त्रिज्या r वाले तो बोला ही है, तो त्रिज्या r इज इक्वल टू हम r मान लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या मान लेंगे, जो इसकी कोण है, कोण हमें कितना बोला है p डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या कर देंगे, हम कोण बराबर हम थीटा कर देंगे। ठीक है, कोण बराबर थीटा p डिग्री कर देंगे हम। ठीक है, इतना कर देंगे। फिर हमें क्या बोला है, क्या होगा, तब हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये इसका जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड इस प्रकार से, त्रिज्या खंड जो हमारा इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल बराबर हम करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, अब हम क्या करेंगे, थीटा, क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 360 अंश होता है, टोटल में कितना मिलता है 360 अंश, 180 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश, इतना मिलता है। तो टोटल हमारा कितना होगा क्षेत्रफल 360 अंश। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा अपान 360 अंश कर देंगे हम। इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, जो इसका जो हमें r मिला है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पहले क्वेश्चन में पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर हमने बताया था क्षेत्रफल का हमें कितना मिलता है पाई r स्क्वायर, इतना याद रखिएगा। क्षेत्रफल का मान जब भी हम निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर लगाएंगे, और जो इसकी परिधि निकालेंगे तो हम पाई r लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, पाई r लगाएंगे, पाई r स्क्वायर लगाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर हम क्या कर देंगे, p कर देंगे, अपान में 360 अंश कर देंगे, फिर गुणे में पाई। ठीक है, पाई, फिर r का कितना दिया है, त्रिज्या r बराबर कितना दिया हमें r स्क्वायर। छोटे स्मॉल r में और कैपिटल R में बहुत फर्क होता है भाई, बहुत फर्क होता है, ये मत सोचिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इतना दे दिया है तो पाई बराबर हम कितना मान लेते हैं। ठीक है, p बराबर जो दिया हमारा है, p बराबर यहाँ पे देखिए नीचे, p इसके साइड में कर देता हूं मैं, इस साइड में। ठीक है, p अपान 360 अंश गुणे, ठीक है, 360 अंश गुणे, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, या हम इस रूप में 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हम 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 2 से इसमें, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, परिधि में 2 से गुणा कर दिया था, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे हम, वही चीज है। तो 2 से जब 2 गुणा करेंगे हम, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, जब इसका हम गुणा करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 2 गुणे और 360 का मान टोटल हमें करेंगे तो 720 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो P इज अपान 720 गुणे, ठीक है, पाई r स्क्वायर, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो रही है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण p है, तो क्या होगा। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2020 में पूछा गया था। ठीक है,
ये 2020 में पूछा गया था और पहला वाला पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, ठीक है, इसका वर्ग मात्र होगा, ठीक है, वर्ग इसका मात्रक होगा हमारा p अपान 720 अंश मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं, इसको ज्यादा मिटा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चे घबराना नहीं है, किसी भी चीज से घबराना नहीं है। अगर आपके सामने कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। समझ गए ना बात को? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक क्षेत्रफल त्रिज्या खंड ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण हमें कितना दिया है, 60 अंश दिया गया है। तो हम मान लेंगे त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ठीक है, त्रिज्या बराबर r मान लेंगे। सभी लोगों ने मान लिया। अब इसका जो त्रिज्या खंड का कोण जो दिया गया है, टोटल कितना बोला है, 60 अंश बोला है। कोण बराबर कितना दिया है, 60 अंश। कोण यानी कि मान लीजिए थीटा बराबर, ठीक है, कितना दिया है, 60 अंश दिया। फिर क्या मांगना हमें है, अब देखिए जो इसका क्षेत्रफल भी बोल रहा है ना, क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बताया था, क्षेत्रफल के लिए हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था हमने आपको, पाई आर स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे, थीटा इज अपान 360 अंश, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यही हमें लगाना है, इसी के थ्रू हम लगाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम, पाई आर स्क्वायर दिया है तो हम पाई का मान, आपको कितना पता है, पाई का मान कोई जानता है? अगर किसी को भी पता होगा पाई का मान कितना होता है तो वो लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा पाई का मान कितना होता है, ठीक है। तो हमें कितना दिया है, 60 अंश, ठीक है, 60 अंश अपान में थीटा बराबर कितना दिया, 60 अंश दिया, ठीक है। 360 अंश गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर कितना दिया हमें है, 6, ठीक है। आर बराबर कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर इज इक्वल टू 6। तो हम 6 सेंटीमीटर गुणे 6 स्क्वायर दिया ना, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, टोटल हमें मिल जाएगा। टोटल देखिए डायरेक्ट हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतना में से हल कर ले जाते हैं तो आपके लिए फायदा होगा। पहले आप इसको हल करके हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें कितना मिला है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं 132/7, ठीक है, 132/7, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 132 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 132/7 वर्ग सेंटीमीटर होगा हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आप लोग इसको करके दिखाइएगा कि सर ये किस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि हमें 132/7 मिलेगा। आप ये करके दिखाइएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप यस या नो लिख सकते हैं, या कह सकते हैं सर नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। यार कुछ तो अपने माइंड से करो, कुछ तो करो, सभी चीजें। अगर आप दूसरे पे डिपेंड कभी मत होना, मैं तो कहता हूं कि मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत होना है आप, क्योंकि मैं आपके बगल में बैठ के नहीं समझाऊंगा। मेरे हिसाब से जितना भी डाउट रहेगा मैं आपका क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपके हिसाब से जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा डाउट क्लियर कर दूं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और तभी आपके बगल में मैं आपको बैठ के समझाऊंगा, बताऊंगा। तब हमारा क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी खुलेगा, फाउंडेशन खुलेगा पीएमएस के नाम से, प्रिंस मैथ सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण हमें 60 अंश मिला है। 60 अंश मिला है तो इस प्रकार से हम मान लेंगे त्रिज्या बराबर त्रिज्या खंड बराबर कितना मानेंगे, ये सभी चीजें हम, परिधि बराबर हमने क्या माना था, पाई आर माना था, और क्षेत्रफल बराबर हम कितना मानेंगे, पाई आर स्क्वायर। इतना जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर और पाई आर में बहुत फर्क होता है।
पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल और पाई आर का मतलब होता है परिधि। ठीक है, जो इसकी परिधि है, यही मान लीजिए वृत्त अगर है तो इसकी परिधि। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।